और ताकत लगाओ भाई, आनंद नहीं आया। और लगाओ, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब जिंदगी साहेब। अभी ताकत आया। झगड़ा करना होता है ना तो आवाज़ बढ़ जाती है। थोड़ा मुस्कुराना भी सीखा करो, खाली मुँह निमा लटका के बैठे रहते हो, हंसा करो थोड़ा सा। आजकल बाबा रामदेव लाफिंग क्लास सिखाते हैं ना, बाहर में जाते तो फायर मिल रहा हा हा करते, घर में आते मुँह निमा हो गया, छिट पिट। कुछ सीखो हंसना ज़रा सा। आचरणीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेम बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ये मानव का जीवन बेशकीमती है। इस मानव योनि में आकर के अगर अपने कल्याण का कार्य नहीं करेंगे तो कल मानवेतर योनियों में चले जाएंगे तो वहाँ कल्याण का काम नहीं होगा। एक जंक्शन स्टेशन होता है, एक स्टेशन होता है। जंक्शन भी स्टेशन है, स्टेशन तो है ही है। जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ से चारों दिशाओं में गाड़ियों का आना और जाना होता है, उसको कहते हैं जंक्शन। स्टेशन उसको कहते हैं जहाँ एक तरफ से गाड़ी आती है चली जाती है, वहाँ बदलाव नहीं होता। ये मनुष्य योनि जंक्शन स्टेशन के समान है। आप चाहें तो यहाँ से अपने कर्मों की कमाई करके मानवेतर योनियों में जा सकते हैं, और चाहें 30 आवागमन के बंधनों से भी आप छूट सकते हैं। 84 कहावत है, पता नहीं किसने गिनती किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये कहावत चली आ रही है। आपके इसी प्रीतमय कॉलोनी में की बात छोड़ दीजिए, कबीर मंदिर में ही कितने मच्छर हैं, इसकी गणना कोई कर सकता है? अब प्रीतमय कॉलोनी की बात छोड़ दीजिए, किसने गणना किया? 184 है कि नहीं है, 83 लाख योनि है कि 85 लाख योनि है, किसी के पास निर्णय इसका नहीं है, लेकिन कहावत है। लोगों ने गुरु कबीर से पूछा रहा होगा कि महाराज, सबकी बातों पे हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन आपकी बातों पे हमें विश्वास है, क्योंकि जो आपकी बातें हैं वैज्ञानिक कसौटी पे खरी हुई बिल्कुल सत्य है, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन महाराज बात नहीं समझ आती है कि 184 है। आप इसको ज़रा बताने का प्रयास करें। मानो गुरु कबीर ने कहा हो, जो 4 प्रकार की योनियाँ बताई जाती है, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। स्थावर स्थिर, वहाँ जीवों का वर्गीकरण नहीं है, उज्जड़ है। जहाँ पर वर्गीकरण जीवों का हो रहा है, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य, ये 4 प्रकार की योनियाँ हैं। अंडे का मतलब होता है, अंडे से जितने अंडे से पैदा होने वाले पक्षी हैं इनको अंडज योनि कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जितने भी अंडे से पैदा होने वाले हैं उनमें कान नहीं होता। मेरी बात मानना मत, आप लोग देख लेना। जितने भी अंडे से पैदा होने वाले पक्षी इत्यादि हैं उनमें कान नहीं होता, उनमें स्तन नहीं होता, दूध पिलाने की व्यवस्था नहीं होती। पक्षियाँ अंडे से पैदा होती हैं, सांप अंडे से पैदा होता है, छिपकलियाँ अंडे से पैदा होती हैं, इनमें दूध पिलाने की व्यवस्था नहीं होती। और जितने पिंड में होते हैं उनमें कान होता है, स्तन होता है, दूध पिलाने की व्यवस्था होती है। तो जितने अंडे से पैदा होने वाले पक्षी हैं ये सब अंडज योनि में आ गए हैं। पिंडज में पशु भी है, और इसी पिंडज में मनुष्य भी आता है, लेकिन मनुष्य में और पशु में बहुत फर्क है। इसलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पशु अपने कल्याण का कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन इंसान सृष्टि का सिरमौर प्राणी है। आज तक कोई भी जानवर, पशु इत्यादि जितने हैं, कोई ज्ञान विज्ञान का कार्य नहीं किया, किसी ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, लेकिन मनुष्य ज्ञान विज्ञान का काम किया है। जो आज बैठे हम देख रहे हैं ये विज्ञान की देन है। आंखों देखा समाचार सुन लेते, बटन दबाते ही पंखा चालू हो जाता है, लाइट जगमगा जाता है पूरा कमरा। किसकी देन है? ये विज्ञान की देन। किसकी है? ये मनुष्य की ही देन है।
अंडज, पिंडज, उखमज, अयोनिज है, जो बिना माता पिता के पैदा होते हैं। कहो कैसे? इनमें माता पिता नहीं होता। हम लोगों के बचपन में पहले बाल में जूं पड़ते थे, आज भी देवियों के बाल में जूं पड़ते। हम लोगों को तो पड़ता नहीं, क्योंकि 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने के बाद बलवा देते हैं, तो जूं कैसे पड़ेगा? अगर आप बार बार सफाई करते रहेंगे तो आपके बाल में जूं नहीं पड़ेंगे। पहले चिलर पड़ता था कपड़े में, आज चिलर सुनते हैं आप? नहीं पड़ता। क्यों? हर साबुन में कास्टिक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण चिलर नहीं पड़ता। हम लोग के बचपन में आज से 40-50 वर्ष पूर्व खूब कपड़े में चिलर पड़ता था, तो हम लोग क्या काम करते थे? गर्म पानी में उसको डाल देते थे। साबुन का रिवाज नहीं था। हम लोग उस समय बचपन में क्या काम करते थे? रेह लाते थे, रेह, उसमें कपड़े को धोते थे, उसमें चिलर पड़ता था। और कांख की गंदगी से चरगोड़ी पड़ती थी। देखो, शरीर हमारे 3 डिपार्टमेंट है। बाल की गंदगी से जूं, कपड़े की गंदगी से चीलर, और कांख की गंदगी से चरगोड़ी। बाल में चरगोड़ी नहीं पड़ती, चरगोड़ी कपड़े में नहीं पड़ती। और खटिया में क्या होता है? खटकीड़ा कि बाल में पड़ता है, नहीं पड़ता। ये अयोनिज हैं। हम बखार में गले को रख देते हैं, उसमें कीड़ा पड़ जाता है। जहाँ पे गंदगी होती है, पानी रुका है, वहाँ भी कीड़ा पड़ जाता है। कहावत है, गंगा जी के पानी में कीड़ा नहीं पड़ता है। मैं कहता हूँ कीड़ा पड़ता है। ना जानते हो, जान ली। एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पे पानी की धारा प्रवाहित है, घर्षण शक्ति है, वहाँ पानी में कीड़े नहीं पड़ते। जहाँ पर पानी रुका होगा, आप जाकर देख लेना, वहाँ पानी में कीड़े पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। ये अयोनिज हैं। आपके फलों में कीड़े पड़ जाते हैं। तो 4 प्रकार की योनि, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य योनि है। लोगों ने कहा, महाराज तो लख 84 क्या है? साहब ने कहा, सुनो, बाहर मत जाओ आप। हर इंसान का शरीर अपने हाथ से कितने हाथ का होता है? 3.5 हाथ का। दूसरों के हाथ से 5 हाथ का हो सकता है, 7 हाथ का हो सकता है, 3 हाथ का हो सकता है, लेकिन अपने हाथ से हर इंसान का शरीर 3.5 हाथ का होता है। न 4 होगा, न 5 होगा, न 7 होगा। मेरी बात मानना मत, आप नाप लेना अपने शरीर को। हर इंसान का शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। तो एक हाथ में कितना बीता होता है? आप नाप लेना। 2 हाथ का कितना होता है? 1। 2 बीते का 1 हाथ, तो 3.5 हाथ में कितना बीता हो गया? 7। एक बीते में 12 अंगुल नाप लेना। आप लोग फीता लेकर नाप लेना। बताने वाला कितना मनोवैज्ञानिक बताया था, ताकि मेरी बात पकड़ी न जाए। इसलिए गुरु कबीर ने कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान वेद 2 टुकड़ों में, लेकिन मेरी बस की बात नहीं। इंद्राले फक्कड़ संत, अगर दुनिया में किसी संत का नाम जानते होंगे, 2 टूक की भाषा कहने वाला कोई संत होगा, इंद्राले संत गुरु कबीर हैं, जो कहीं मुलाहिजा करना सीखा नहीं है। हमारा शरीर कितने अंगुल होता है? 1 बीता में 12 अंगुल, 7 बीता में 12 सते 84। ये 84 अंगुल का शरीर है। इसी 84 अंगुल के शरीर से हमको निकालना है। अगर निकलने का काम नहीं किए तो फिर 84 में फिर चले जाएंगे, भटकोगे। पुनरब जनरम पुनरब मनरम अपुनरब जननी जठरे सनम। बार बार माँ के गर्भ में आना और जाना। 2 ही दुख है। कौन? जन्म लेना। बच्चा जब जन्म लेता है बिल्कुल बेहोश होता है। कितनी माताओं का शरीर छूट जाता है। आज एक कवि ने लिखा है, माँ अपने बच्चे के लिए, माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जवानी को खो देती है। माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जवानी को खो देती है, लेकिन आज बच्चे अपनी बीवी के लिए माता पिता को भी छोड़। गजब की बात है। हर इंसान का शरीर 3.5 हाथ का। ये को लखो, इसको लखिए। आप कहाँ भटक रहे हो? आप भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस मानव योनि में आए हो तो अपने आप को लखो। अभी हम पूर्व प्रवक्ता सुन रहे थे तजने की बात।
गुरु कबीर तजने की बात करते हैं। लोगों को प्रश्न किया कि साहब आप तजने की बात क्यों करते हैं? साहब ने कहा एक बात बताओ, सुबह आदमी जब उठता है तो तजने का काम करता है कि मुख में ठूसने का काम करता है? आदमी जब उठता है, टट्टी करता है, पेशाब करता है, ब्रश करता है, साफ सफाई ही तो करता है ना। तो तजना हुआ कि नहीं? अगर आदमी मुंह में भरता जाए, टट्टी न निकले, पेशाब निकले तो क्या होगा? आपका स्वरूप रानी में भी भर्ती कराना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, अब कितने का ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। इसलिए तजने की बात, बिना तजे हमारा कल्याण का काम नहीं होगा। एक कहानी याद आ गई। आप लोग कथावाचकों के द्वारा ये कहानियाँ सुनते होंगे, भागवत में कथा आती है। एक शिखध्वज नाम का राजा था, देहाभिमानी। चुड़ाला नाम की एक स्त्री थी, रानी थी। कितनी नारियां हुई हैं, नारियों का महत्व तो कम नहीं है। मैं बारंबार कहता हूँ, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तद्देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। जहाँ पे नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पे देवता निवास नहीं करेंगे। अगर नारियाँ ना हो तो पुरुषों का जन्म किससे होगा? ये नारी ही देवी हैं, असली देवी हैं, लेकिन अपनी देवी के महत्व को समझती नहीं है। तो चुड़ाला नाम की एक रानी है जो सत्संगी थी, संतों के सत्संग में जाया करती थी, संत गुरुजन की सेवा किया करती थी। अपने दरवाजे पे बुला करके संतों को सेवा करना, उनको दान दक्षिणा करना, समय संयोग से भोजन भी कराना, वो सत्संगी थी। लेकिन उसका पति जो राजा था, शिखध्वज देहाभिमानी है। चुड़ाला बार बार अपने पति शिखध्वज को समझाती है कि राजन, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। अगर हम कहीं अनमानवेतर योनि में होते, गाय में होते, भैंस में होते, कुत्ता बिल्ली की योनि में होते तो कौन कहता सत्संग करो, कौन कहता गुरु के शरण में जाओ, कौन कहता धर्म कर्म करो, पूजा पाठ करो। वहाँ उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, वहाँ उनको धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं। क्यों? उनमें ना बनना होता है और ना बिगड़ना होता है। अगर बिगड़ा है तो इंसान, इसलिए बनना है तो इंसान को बनने की आवश्यकता है। उसने कहा पदेव, संतों के सत्संग में जाया करो। कहा क्या होगा संतों के सत्संग में जाने से? कहा शांति मिलेगी। कहा शांति मिलेगी? कहा हाँ राजन, त्याग करो, त्याग करो। बार बार चुड़ाला, कितनी नारियां हैं अपने पतियों को रास्ते पर लाती हैं वो कि पदेव कम से कम कबीर आश्रम आप चला तो करिए हमारे साथ में, घंटे 2 घंटे बैठो, सुनो, जो कुछ अच्छा आपको लगे आप उस बात को ग्रहण कर लेना, न अच्छा लगे छोड़ देना, आप चलो तो। लेकिन कितने भी अहंकारी ऐसे हैं कि नहीं आते, लेकिन देवियां आते हैं। उनको बार बार हमारी तरफ से धन्यवाद है कि कम से कम आपका भाव तो है, आप आती तो हो। तो शिखध्वज को चुड़ाला बार बार समझाती है, राजन त्याग करो, त्याग करो। पत्नी के बार बार कहने पे शिखध्वज का अहंकार उदित हो गया, उसको ठेस लगी। एक दिन क्या हुआ, राजपाट को छोड़ करके घर से निकल गया, जंगल में चला गया। साल भर के पश्चात चुड़ाला देव का रूप बना करके घोड़े पे सवार हो करके खोजते खोजते उस वन में पहुंच गई। देव का मतलब जिसके दाढ़ी और मूछ ना हो, ना जानते हो जान लो, जिसके दाढ़ी और मूछ ना हो। जितने भगवान का फोटो आप देखते होंगे चित्रों में, जिनको रामकृष्ण बताया गया, उनका दाढ़ी मूछ था क्या? नहीं, क्या उनके दाढ़ी मूछ नहीं जमा था? कहा, लेकिन उनको हमेशा जवानी का रूप बताया गया, उनके दाढ़ी मूछ नहीं। जितने भी देवता हैं किसी का दाढ़ी मूछ भी नहीं है। तो चुड़ाला देव का रूप बना करके घोड़े पे सवार हो करके उस जंगल में पहुंच गई। देखती है क्या, शिखध्वज एक पर्णकुटी बना करके रह रहे हैं, पीछे से पहुंच गई, उनके सिर पे हाथ रखती है। पीछे मुड़ के जब शिखध्वज ने देखा, वो पहचान नहीं पाया कि मेरी पत्नी है। चुड़ाला ने कहा, राजन शांति मिली? शिखध्वज ने कहा, नहीं देव, शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। देव ने कहा, राजन त्याग करो,
त्याग करो। राजा ने कहा अब क्या त्याग करूं? राजपाट पहले छोड़ दिया, पत्नी बच्ची को पहले छोड़ दिया, सारी सुख सुविधाओं को हमने त्याग दिया, अब मैं क्या त्याग करूं? रानी कहती है राजन त्याग करो, त्याग करो। राजा जो पणकुटी बना करके रहता था उस पणकुटिया को भी आग लगा के जला दिया। न रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी। गुरु कबीर ने कहा ना, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कबीर कहाँ? काशी की नगरी जहाँ गढ़ विद्वानों का केंद्र है वहाँ मशाल लुकाठी यहाँ चित्र लगा होगा, देखिए आप, ज्ञान का प्रतीक है। वही मेरे साथ चल सकता है, वही मेरा अनुयायी हो सकता है जो अपने घर में आग लगा दिया होगा। लोगों ने कहा साहब जरा रुको मैं आता हूँ। साहब रुक गए, वो दौड़ा गया, घर में आग लगा दिया। आया, कहा साहब आपके साथ चलूँगा। कहा क्या तूने अपने घर में आग लगा दिया? कहा हाँ साहब मैं घर में आग लगा के आ रहा हूँ। कहा किस घर में आग लगा दिया? कहा जिसमें रहता था। कहा पगले तुझको किसने कहा था? इसे कहा गया अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, और जो कोई झटपट लखे तो खटपट मिट जाए। गुरु कबीर का ज्ञान अटपटा लगता है, लेकिन आप समझ जाओ तो सारा खटपट सारा जंजाल आपका मिट जाएगा। गुरु कबीर ने कहा पगले ठंडी से गर्मी से बरसात से बचने के लिए उस मकान की आवश्यकता है। किसने तुमको कहा था? कहा साहब आप ही तो कहा था। कहा तुमने समझा नहीं मैं किस मकान की बात कहा? कहा साहब बड़ी गलती हो गई। तो कौन है ये? अहंकार, अहंता और ममता। इसको ज्ञान की अग्नि के द्वारा आप इसको जला दीजिए, और जब तक जलेगा नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो चुड़ाला कहती है राजन शांति मिली? कहा नहीं देव शांति नहीं मिली। कहा त्याग करो, त्याग करो। वो पणकुटी को त्याग दिया, निर्वस्त्र रहने लगा, अनिकेत रहने लगा, बिना घर का रहने लगा। जैसे सांप कहीं घर नहीं बनाता, सिंह घर नहीं बनाता, सिंह साधु घर नहीं बनावे, अब बने हुए घर में रह जावे। सांप दूसरों के बिल में घुस जाता है, सिंह नहीं बनाता है, वो दूसरों के बनाए घर में रह लेता है, लेकिन कभी बनाता नहीं है। वो वैसे वो रहने लगा। साल भर के बाद चुड़ाला पुनः देव का रूप बना करके घोड़े पे सवार होकर के पुनः गई। उद्यान में बैठे रहे होंगे, पीछे से चुड़ाला पहुंच गई, सिर पे हाथ रखा, कहा राजन शांति मिली? कहा नहीं देव शांति नहीं मिली। चुड़ाला ने कहा राजन त्याग करो, त्याग करो। कहा अब क्या त्याग करें? राजपाट को त्याग दिया, पणकुटी को त्याग दिया, अब क्या त्याग करूं? जो फल फूल का खा के रहता था आज से मैं उसको भी त्याग कर देता हूं। वो भी त्याग दिए, अब पानी पी के रहने लगे। कुछ समय के पश्चात रानी पुनः घोड़े पे सवार होकर देव को रूप बना करके गई। कहा राजन शांति मिली? कहा नहीं देव शांति नहीं, शांति नहीं मिली। कहा राजन त्याग करो, त्याग करो। कहा अब क्या त्याग करें? अब क्या त्याग करें? राजपाट पहले छोड़ दिया, पत्नी बच्ची पहले छोड़ दिया, पणकुटी बनाकर रहता था उसको छोड़ दिया, फल फूक रहता था उसको छोड़ दिया, अब क्या त्याग करें? कहा राजन त्याग करो, त्याग करो। अब फल फूल खाना भी छोड़ दिया, हवा पी कर रहना शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात चुड़ाला पुनः देव का रूप बना करके गई। कहा राजन शांति मिली? कहा नहीं देव शांति मिली। कहा राजन त्याग करो, त्याग करो। कहा अब क्या त्याग करूं? राजपाट छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, महटारी छोड़ दिया, पणकुटिया को त्याग दिया, फल फूल खा के रहता था उसको त्याग दिया, कपड़े से निर्वस्त्र हो गया उसको त्याग दिया, अब क्या त्याग करूं? रानी ने कहा, देव ने कहा राजन त्याग करो। कहा अब इस शरीर को मैं अपने कुएं में डाल देता हूँ, इस शरीर को ही कुएं में डाल देता हूँ, ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। जैसे ही वह अपने शरीर को कुएं में ढकेलने का प्रयास किया, रानी ने हाथ पकड़ किया। कहा राजन इस शरीर को कुएं में डालने से आपको शांति नहीं मिलेगी, अपने अहंकार का त्याग करो। आपको बड़ा अहंकार में राजपाट को छोड़ दिया, कोठी बंगले का त्याग कर दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पणकुटिया को त्याग कर दिया, फल फूल कर रहने त्याग दिया, निर्वस्त्र रहने लगा। लेकिन राजन आपके अंदर का अहंकार अभी नहीं गया है। जब तक आपके अंदर का अहंकार नहीं जाएगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं। गुरु कबीर ने कहा नहाए धोए क्या भया,
नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। ये नहाए धोने से क्या हुआ? तुम्हारे मन का मैल तो गया नहीं। जब तक हमारे मन का मैल नहीं जाएगा, आप चाहे जिस मंत्र का जाप करो, चाहे जिस मंदिर में जाओ, चाहे जो माला फेरो, चाहे जिस गुरु से मंत्र लीजिए, चाहे जिन ग्रंथों का पाठ पूजा कीजिए, लेकिन जब तक हमारे अंदर का अहंकार ममकार दूर नहीं होगा, तब तक जीवन में शांति नहीं होगी। गुरु कबीर कहते हैं आपा तजे हरि भजे। जब अपने अहंकार का त्याग करेंगे तब। एक सज्जन की शादी हुई। शादी जब होती है, लड़कियों की विदाई में लड़कियां रोती हैं ना। अब तो पता नहीं रोती हैं कि नहीं। हम लोगों के बचपन में बहुत रुलाई होती थी, लेकिन अब पता नहीं अब रोती है कि नहीं। अब तो लोग जाने माने, हम वाले जानते भी नहीं। लोगों ने पूछा भाई क्यों रोती है? कहा उसकी माता पिता छोड़ रहे हैं। कहा माता पिता छोड़ रहे हैं, उसके छोड़ इसलिए रोती हैं। उधर दूल्हा भी रोना शुरू कर दिया। थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग हंसना सीखो जरा। दूल्हा भी रोना शुरू कर दिया। कहा गजब का महिला है, उसके माता पिता छोड़ते हैं इसलिए रो रही है, ये क्यों रो रहा है? कहा प्रश्न जहाँ छूटा वहाँ से पूछो। लोगों ने पूछा कि भाई क्यों रोती है लड़की? औरतों ने कहा कि लड़की के माता पिता छोड़ रहे हैं इसलिए रो रही है। उस दूल्हा राजा क्यों रो रहा है? उसके पास गए। कहा लड़कियां जब उसके माता पिता छोड़ रहे हैं तो कल अपने हमारे यहाँ भी जाएगी। तो जैसे अपने माता पिता को छोड़ जा रही है ना, वैसे कल मेरे माता पिता को भी छोड़ा देगी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अभी तो मेरे माता पिता हैं, कल ये भी मेरे माता पिता को छोड़ा देगी। मैं इसलिए आज ही रोना स्टार्ट कर दिया, दोनों साथ में रोना शुरू कर दिया। कल तो छूटना ही है। तो कहने का भाव ये है कि अहंकार जो है बहुत बड़ा रोड़ा है। ये नारियां भी कमर कस लेती हैं कि जब मेरे माता पिता छोड़ रहे हैं तो मैं भी तुम्हारे माता पिता को छुड़ा करके तब दम लूँगी, ऐसे आपको नहीं छोड़ूंगी। तो चुड़ाला समझाती है राजन, ये अहंकार का जब तक त्याग नहीं होगा, चाहे कोठी बंगला चाहे कितना भी त्याग कर दो, लेकिन जब तक अहंकार का त्याग नहीं होगा तब कितने भी संतों को देखते हैं, संत साधु भेष में आ तो गए हैं लेकिन अभी उनका अहंकार नहीं गया है। ऊंचे कास्ट के हैं, ऊंचे पद पे अधिकारी थे, हमारे पास कोठी था, बंगला था, तो क्या आपको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जितने भी सत्संग में आने वाले हैं, अगर इनके अंदर भी अहंकार का त्याग नहीं हुआ तो उनको भी शांति मिलने वाली नहीं है। एक महात्मा जी 4 पहिया गाड़ी से जा रहे थे, उनका बोर्ड लगा हुआ था 4 व्हीलर में। एक दरोगा साहब उधर मोटरसाइकिल रोड से आ रहे थे, देखे कि महात्मा जी का कार्यक्रम इस समय सुनता हूँ कॉलोनी में चल रहा है। उन्होंने इशारा दिया, महात्मा जी ने देखा कि दरोगा साहब आ गए, ड्राइवर को इशारा किया, दरोगा साहब गाड़ी रुकी, दरोगा साहब आए, महात्मा जी ने दरवाज़ा खोल दिया। दरोगा साहब आए, महात्मा जी का चरण स्पर्श किए। कहा महाराज मैंने सुना हूँ कि आपके इस कॉलोनी में 3 दिन का प्रोग्राम आपका चल रहा है। विचार तो मेरा हुआ महाराज, लेकिन क्या बताऊं, दुर्भाग्य की बात मैं आपके दर्शन ना कर सका और ना आपके विचारों से लाभ उठा सका। महात्मा जी ने कहा ऐसा क्यों? कहा ऊपर वाले ने नहीं चाहा, ऊपर वाले ने कृपा नहीं किया, इसलिए महाराज मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। महात्मा जी ने कहा ऊपर वाला कहाँ? कहा ऊपर कोई बैठा है क्या? दफ्तर खोल के बैठा है? कहा इसका मतलब आप लोग ऊपर वाले को नहीं मानते हैं क्या? कहा मैं तो नीचे, महात्मा जी ने कहा मैं तो नीचे वाले को मानता हूँ। कहा इसका मतलब आप लोग असली साधु नहीं हैं। कहा गजब का आदमी है। महात्मा जी ने देखा दरोगा साहब मुख में सुरती ठूसे थे। सुरती? महात्मा जी ने कहा दरोगा साहब ये बताओ, जो मुख में सुरती ठूसे हो ये ऊपर वाले कृपा से खाए हो कि नीचे वाले से? ये ऊपर वाले कृपा से सुरती खाए हो मुख में कि नीचे वाले कृपा से? कहा महाराज ये तो नीचे वाले कृपा से। कहा महाराज हम सुरती नहीं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं। महात्मा जी ने कहा दरोगा साहब जो आप मांस खाते हो, शराब पीते हो, अंडा खाते हो, ये ऊपर वाले कृपा से खाते हो कि नीचे वाले से? कहा नहीं साहब ये तो नीचे वाले कृपा से खाता हूँ, ये तो नीचे वाले कृपा से। कहा दरोगा साहब एक बात बताओ, जब आपके पास कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करके सिर फोड़वा करके जब आता है आपके पास FIR दर्ज कराने के लिए, तो आप जब उनसे घूस लेते हो तो ऊपर वाले कृपा से लेते हो कि नीचे वाले की कृपा से?
जब उनसे घूस लेते हो तो ऊपर वाले के पास लेते हो नीचे वाले से? कहा नहीं साहब ये तो नीचे वाले के पास लेता हूँ। तो कहा ऊपर वाले क्यों बदनाम करते हो? सारा काम करते हो नीचे वाले की कृपा से और बदनाम करते हो ऊपर वाले की। क्या कोई वहाँ कोई खोल के दफ्तर बैठा हुआ है? कहा महाराज हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कहा महात्मा जी ने कहा दरोगा साहब पढ़े लिखे थे, ये चौपाइत आपने सीख लिया, लेकिन ये आपने ध्यान नहीं दिया कि काहुन को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये चौपाई कहाँ गई? और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अजो जस कीन सो तस फल चाखा। कादर मन कर एक अधारा, अदयव दयव आलस्य पुकारा। ये भी चौपाई तुमने पढ़ा? सारा काम करते हो नीचे वाले कृपा से और नाम लगाते हो ऊपर वाले की कृपा से। कोई ऊपर वाला बैठा है क्या? अगर ऊपर कोई दफ्तर खोल के बैठा होता, आज के वैज्ञानिक चंद्रलोक पे पहुंच गए, मंगल लोक पहुंच गए, उसको भी कचीर के नीचे ला देते। गुरु कबीर कहते हैं जो खोजो सो उहमा नाही, सो तो आही अमर पद माही। वो अमर पद है, वो शांति का खजाना सबके अंदर में बैठा हुआ है। हनुमान चालीसा लोग तो पढ़ते हैं लेकिन हनुमान चालीसा पे ध्यान नहीं देते। हनुमान जी क्या कहते हैं? आपन तेज संहारो आपै, आपन तेज संभालो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज की, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी की रक्षा तुम करो, फिर तुम्हारा दुनिया में कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। लेकिन आदमी इस पे ध्यान नहीं देता। ध्यान कहता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की। अष्ट सिद्धि, वो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हमें अष्टसिद्धि में देगी, नवनिधि मिलेगी, अणिमा गणिमा इत्यादि मिल जाएगी। लेकिन हनुमान जी सेवक थे, राम के सेवक थे, इसलिए आप देखें जितना राम जी का मंदिर नहीं है उससे कहीं हनुमान जी का मंदिर है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्वलुक सुख लहि। कहाँ? हनुमान चालीसा में। मेरी बात मानना मत, आप लोग देख लेना। और देवता चित्त न धरई, नहीं अपने दिमाग तुम सारे देवी देवताओं को निकाल दीजिए। हनुमत से सर्व सुख लहई, यहाँ पे हनुमान जी कौन हैं? यहाँ गुरु के रूप में हैं। शिष्य यहाँ जिज्ञासु जो है शिष्य है। गुरु का काम क्या होता है? शिष्य के अंदर की अज्ञानता को दूर कर देना। भगवान श्री कृष्ण ने यही गीता में अर्जुन को समझाते यही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अय अर्जुन, तू सभी धर्मों का परित्याग करके मुझे एक ही क्षण में आ जा, मैं तुझे सारे दुखों से पार कर दूंगा। कौन है? माम एकम, उस सब की अपनी आत्मा है। गुरु यहाँ कृष्ण हैं और अर्जुन यहाँ पे शिष्य है। कृष्ण जी समझाते, अय अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके, यहाँ धर्म से तात्पर्य क्या है? संप्रदाय, मान्यता। धर्म का कभी खंडन नहीं होता, धर्म को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ संप्रदाय की बात है। सारी मान्यताओं को छोड़ करके मुझे एक ही क्षण में आ जाओ। कौन है? सबकी अपनी आत्मा है। गुरु कबीर ने वही बात कहा, जो तू चाहे मुझको छाण सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तू मेरे समान शांति चाहता है, कल्याण चाहता है, एक काम कर, तू सब की आशा छोड़ दे। आशा छोड़ के होई निराशा, कहाँ ही कबीर तब देख तमाशा। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। जिसको दुनिया में किसी का डर नहीं होगा वही गुरु कबीर के साहब के सिद्धांत में आएगा। गुरु कबीर से किसी ने पूछा, साहब आप किसको अपना अनुयायी मानते हैं, किसको अपना शिष्य मानते हैं? गुरु कबीर ने कहा, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे। जो अपने घर के झगड़े को मिटा देता है वही मेरा शिष्य है, वही मेरा अनुयायी है, वही जिज्ञासु है, वही मेरा सर्वे सर्वा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरु कबीर
के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। जितना बन सकता है अपने अहंकार का मर्दन करें, अपने अहंकार का त्याग करेंगे। जितनी मात्रा में त्याग कर पाएंगे उतनी मात्रा में हमारे जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके अंदर उस बैठे हुए परमपिता परमात्मा को त्रैवार साहेब बंदगी